वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होने वाली है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस कैसे की जाएगी, कितने नंबर माइनस प्लस होंगे। क्योंकि सबको टेंशन है कि नॉर्मलाइजेशन में ऐसा ना हो कि हमारे मार्क्स कम हो जाएं, बढ़ जाएं, कैसे होगी, क्या होगी। तो आज हम पूरा इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं जो भी वीडियोस डालूँ आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहले से आ जाए। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया इसलिए की जाती है, आप मान के चलो दो स्टूडेंट हैं, उन दोनों ने एक साथ एक जैसी मेहनत की हुई है, लेकिन एक की शिफ्ट हार्ड और दूसरे की ईजी आती है, इससे मार्क्स में अंतर आ जाता है। इसलिए सरकार ने पूरी पारदर्शिता रखने के नॉर्मलाइजेशन किया है। देखा जाता है कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में किसी भी स्टूडेंट के 5 से 10 नंबर बढ़ भी सकते हैं, 5 से 10 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। तो हर स्टूडेंट को चिंता रहती है कि ऐसा नहीं हो कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाए। तो आज हम पूरी प्रोसेस देखेंगे कि आपको पता होना चाहिए ये प्रोसेस होती किस तरह है, जिससे आप अनुमान लगा लोगे कि क्या मेरी सिर्फ ईजी थी तो मेरे मार्क्स बढ़ सकते हैं, या मेरी सिर्फ हार्ड थी कि मेरे बढ़ सकते हैं, ईजी पे घट सकते हैं। तो आज हम पूरी प्रोसेस देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और तो हम बात कर लेते हैं दिल्ली फॉरेस्ट गार्ड में होने वाले नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस। बहुत लोगों का क्वेश्चंस रहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस में कैसे मार्क्स घटते बढ़ते हैं, क्योंकि 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। तो हम आज इसी का उदाहरण लेके आपको पूरी प्रोसेस समझाएंगे। हमने 3 शिफ्ट ली हुई हैं, 3 शिफ्ट के 3 स्टूडेंट के मार्क्स हमने लिए हुए हैं। मान लो इतने मार्क्स आए हुए हैं। हमने शिफ्ट 1 ली, इसके 3 स्टूडेंट लिए। पहले स्टूडेंट का 120, दूसरे का 125 और तीसरे का 130। ये शिफ्ट 1 के 3 स्टूडेंट के हमने मार्क्स मान लिए। और हमने ऐसा ही शिफ्ट 2 के 3 स्टूडेंट के मार्क्स मान लिए। 125 है, दूसरे के 130 है और तीसरे के 135 है। ऐसे ही हम थर्ड शिफ्ट में लेके चलेंगे तो पहले स्टूडेंट का 115, दूसरे का 120 और तीसरे का 125 स्कोर आ रहा है। अब हम हर शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज निकालने के लिए पहले शिफ्ट के जितने भी स्कोर हैं उनको ऐड करके 3 का डिवाइड दे देंगे, तो हमारा आया 135, 125। अब हम ऐसी सेकंड शिफ्ट का एवरेज निकालेंगे। तो सेकंड शिफ्ट के सारे जो स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं उनको ऐड करके हम 3 का डिवाइड दे देंगे, तो हमारा आएगा 130। ऐसे ही हम थर्ड शिफ्ट का एवरेज निकालने के लिए तीनों स्टूडेंट के स्कोर को ऐड करके 3 का डिवाइड दे देंगे, तो हमारा आया 120। तो हमने तीनों शिफ्ट के एवरेज निकाल लिए, ये हमारा एवरेज निकला है। अब इस एवरेज में आप देख सकते हैं सेकंड शिफ्ट का एवरेज सबसे ज़्यादा निकला है और थर्ड शिफ्ट का सबसे कम निकला है। इसका मतलब क्लियर हो जाता है जो सेकंड शिफ्ट है वो इजी आई है, क्योंकि उसका एवरेज ज़्यादा निकला है। ये शिफ्ट हो गई हमारी इजी। और 120 सबसे कम एवरेज निकला है, इसलिए ये शिफ्ट हो गई हमारी हार्ड। तो अभी क्या, और 120 एवरेज है इन दोनों के बीच का है। सिर्फ हार्ड और इजी शिफ्ट देखी जाती है। हम दोनों शिफ्ट को देख लेंगे। अब क्या होगा, हम इन तीनों का एवरेज निकालेंगे। जो हर शिफ्ट का एवरेज निकला है उन एवरेज को लेकर हम एवरेज निकाल लेंगे। तो इन तीनों का एवरेज निकालेंगे तो 125 आएगा एवरेज इन तीनों का। इन तीनों का एवरेज आया 125। तो हम अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे 130 125 से कितने ज़्यादा है, 5 ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम 5 को माइनस कर देंगे, मतलब जो सेकंड शिफ्ट के स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स 5 कम हो जाएंगे, क्योंकि वो शिफ्ट बहुत ही ज़्यादा इजी थी, क्योंकि उसका एवरेज बहुत ज़्यादा निकल रहा था। और जो सिर्फ हार्ड थी वो 125 से कितनी कम है, क्योंकि एवरेज हमारा 125 निकला है तो हम 125 से कंपेयर करेंगे। वो 125 से 5 कम थी, तो हम इसमें 5 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सबसे हार्ड शिफ्ट थी, इसमें ऐड होगा, तो हो गया 125। अब हमने देखा सेकेंड शिफ्ट के स्टूडेंट के जो मार्क्स होंगे ना वो 5 कम हो जाएंगे, और जो थर्ड शिफ्ट होगी, जो शिफ्ट हार्ड थी, उसमें 5 नंबर ऐड हो जाएंगे। ये हमने उदाहरण लेके चला है, हो सकता है 10, 7 कितना भी नॉर्मलाइज हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं। तो हमने नॉर्मलाइजेशन देख ली कि शिफ्ट हार्ड और सिंपल के बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन में माइनस या प्लस हो जाते हैं मार्क्स। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, तो हम अब देखेंगे नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। मान लो राहुल है, थर्ड शिफ्ट का मार्क्स उसने 150 मार्क्स आए हैं राहुल के थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट क्या थी, थर्ड शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, ठीक है। अब उसका जो नेगेटिव मार्क्स में उसके 7 मार्क्स माइनस हो गए, तो उसका स्कोर कितना हुआ, 142। यही दूसरा स्टूडेंट है अभिषेक, जिसके वो भी थर्ड सेम शिफ्ट में थे दोनों, और सब दोनों के मार्क्स भी एकदम सेम आए हैं। इसका भी 150 मार्क्स आए, लेकिन इसके नेगेटिव मार्किंग में 3 मार्क्स कम हो गए, तो इसका जो स्कोर हो गया वो 147 हो गया। इसका नेगेटिव मार्क्सिंग क्या 142 हुआ, और इसके
3 नंबर माइनस हुए, इसका 147 हो गया। अब बात आती है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में नेगेटिव मार्क्स का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इसके 7 कम हो रहे हैं लेकिन इसके 3 ही कम हो रहे हैं, तो इसका कोई नहीं आता। अगर शिफ्ट में हर स्टूडेंट के सेम ही नंबर बढ़ते हैं, इसका फ़र्क नहीं पड़ता है कि किस स्टूडेंट का ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग में कम हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उस शिफ्ट के मार्क्स प्लस होंगे तो हर स्टूडेंट के बराबर ही मार्क्स प्लस होंगे। सो थर्ड शिफ्ट में 5 मार्क्स प्लस हो रहे थे, तो कितना भी उसका स्कोर रहे, नेगेटिव मार्किंग कितनी भी रहे, लेकिन उसका स्कोर हर स्टूडेंट का प्लस ही होगा। तो अब आप लोगों को नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पूरी तरह समझ आ गई होगी। आप अपने अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, जिससे आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना कितना मार्क्स गया है, तो एक एवरेज निकल के आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।